चलिए नमस्कार। कई विद्यार्थियों ने कहा कि सर बड़ा खराब वीडियो सब इधर उधर फैल गया है, कुछ पढ़ाई लिखाई का वीडियो बनाया जाए। तो आज पढ़ेंगे हम लोग और पढ़ते पढ़ते कुछ काम का वीडियो भी बन जाएगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन विद्यार्थियों ने कहा कि एक बार और हम लोग पढ़ना चाहते हैं सहजो बाई, क्योंकि सहजो बाई ने जो गुरु के महत्व की चर्चा की है उसको हम लोग एक बार और सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले संक्षेप में मैं सहजो बाई का परिचय दे दूं। सहजो बाई 1725 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मृत्यु सहजो बाई का अज्ञात है, मृत्यु इनका अज्ञात है, पुस्तक में अज्ञात है, बाद में हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। और परीक्षितपुरा, दिल्ली के निकट एक स्थान है परीक्षितपुरा, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और हरि प्रसाद भार्गव इनके पिता का नाम था। और ये प्रसिद्ध संत चरण दास की शिष्या थी और इन्होंने आजीवन गुरु को ही सबसे अधिक महत्व अपने जीवन में दिया है। ये हम लोग इस पाठ में उनके पद के पढ़ने के दौरान भी देखेंगे। संत कवयित्री थी और इन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था। हिंदी क्षेत्र की लोक भाषाओं में भक्ति काल के समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक उसका प्रभाव रहा और भक्ति काव्य का जो प्रवाह था वह चलता रहा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सहजो बाई हैं तो रीतिकाल की, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो ये रीतिकाल का ना होकर के भक्ति काल की हो। संत थी, लेकिन इनके एक पद में, हमारे जो पाठ्य पुस्तक में इनका जो पद है उसमें उन्होंने कृष्ण के प्रति अनन्य आकर्षण और प्रेम प्रदर्शित किया है इस पद में। तो ऐसा लगता है कि मानो निर्गुण और सगुण का द्वंद्व उनके मन में कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है, प्रस्तुत हमारे सामने होता है, वो रहा होगा। और अपने बारे में स्वयं सहजो कहती हैं कि हरि प्रसाद की सुत्ता नाम है सहजो बाई। धूसर कुल में जन्मा सदा गुरुचरण सहाई। तो इस प्रकार विद्वानों के अनुसार उनका जन्म राजस्थान में हुआ, लेकिन वहाँ से वे अपने गुरु चरण दास के साथ दिल्ली आकर के बस गई थी, आजीवन फिर वहीं रही। और गुरु के प्रति इनका अटूट जो भाव है वह जीवन भर बना रहा। और हम लोग पद के माध्यम से इनकी गुरु भक्ति और सगुण के प्रति जो इनका आकर्षण है वह इस पाठ को पढ़ने के दौरान हम लोग देखेंगे। 2 पद सहजो बाई के हैं और दोनों पद नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित सुधाकर पांडे द्वारा संपादित हिंदी काव्य गंगा नामक एक संकलन है, उसमें ये दोनों पद हैं। वहीं से ये दोनों पद हम लोगों के लिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सहजो बाई के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, वह भी हमारी पाठ्य पुस्तक में है। उस टिप्पणी को हम लोग जरा पढ़ करके समझते हैं। ज्ञानी ब्रह्म के जिस स्वरूप का अपने चिंतन के बल से उद्घाटन करके तटस्थ हो जाता है, उसी स्वरूप को भावुक भक्त लेता है और ज्ञान या भावमग्नता के समय उसमें अपनी सारी सत्ता को हृदय, प्राण, बुद्धि, कल्पना, संकल्प इत्यादि सारी वृत्तियों को समाहित और घनीभूत करके बड़े वेग के साथ लीन कर देता है। इस प्रकार अपने व्यक्तिगत साधना की भावना का पूर्ण विसर्जन हो जाने पर केवल उसी ध्येय स्वरूप की अत्यंत तीव्र अनुभूति मात्र शेष रह जाती है। यह एकांत अनुभूति प्रत्यक्ष दर्शन के तुल्य होती है। ये निबंध भक्ति का विकास है
उसमें भक्ति के महत्व और भक्ति के विकास के संबंध में आचार्य शुक्ल अपने इस निबंध में कहते हैं। सहजो भाई के इस पाठ में उनके परिचय में इस टिप्पणी को जोड़ा गया है। हम लोग दूसरे पद से ही शुरू करेंगे। यह दूसरा पद सहजों की गुरु भक्ति की उत्कट अभिव्यक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करता है। उसमें जो उन्होंने गुरु के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा अभिव्यक्त की है, उसके लिए वह जानी जाती हैं। और गुरु के प्रति उनके मन में परमात्मा से भी बढ़कर भाव और कृतज्ञता और आत्मिक अनुभूति है। उस आत्मिक अनुभूति को वह विशेष रूप से प्रकट करती हैं। अब हम लोग काव्य के माध्यम से उसको देखने का प्रयत्न करेंगे। दूसरा पद है, राम तजु पे गुरु न विसारूं। राम तजु पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। गुरु के सम हरि को न निहारूं। कहती हैं कि मैं राम को तो त्याग सकती हूँ। राम अर्थात परम ब्रह्म ईश्वर परमात्मा को मैं भूल सकती हूँ, त्याग सकती हूँ। एक संत के लिए परमात्मा का बड़ा महत्व है, किंतु उनके जीवन में गुरु का भी सर्वोत्तम महत्व होता है। और यहाँ परमात्मा से अधिक महत्व गुरु को देते हुए कहती हैं कि राम तजु पे गुरु न विसारो। तजु अर्थात त्यागना, छोड़ना। मुझे अगर चुनना हो राम को और गुरु को, तो मैं राम को तो छोड़ सकती हूँ, परम ब्रह्म को छोड़ सकती हूँ, भगवान को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। और गुरु के सम हरि को न निहारूं। यहीं पर वो नहीं रुकती हैं, वह कहती हैं कि गुरु के सम, मैं गुरु के समक्ष, उसके बराबर, उसके समतुल्य नहीं निहारती हूँ, नहीं देखती हूँ, नहीं मानती हूँ। मैं भगवान के, परमात्मा के, परम ब्रह्म के समीप भी उनके बराबर गुरु को नहीं मानती हूँ। मैं जिस तरह से गुरु को श्रेष्ठ समझती हूँ, गुरु के सम बराबर हरि को न निहारूं। भगवान को भी मैं उनके बराबर नहीं देखती हूँ। इतना महत्व है उनकी दृष्टि में, इतनी आत्मीयता है, इतना प्रेम है, इतनी महत्ता है। क्यों है वो आगे की पंक्तियों में बताती हैं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि अर्थात परमात्मा, ईश्वर, परम ब्रह्म, उसने मुझे इस जग में जन्म दिया। क्या किया? जग में जन्म दिया। थोड़ा पानी लाजिए। जग में जन्म दिया, लेकिन गुरु ने आवागमन छूटा है। आवागमन छोड़ने का मतलब, आवागमन अर्थात जन्म और मृत्यु के इस चक्र से उसने मुझे मुक्त किया। साधना में संत काव्य जब आप पढ़ेंगे, कबीर आदि आगे, तो उसमें हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से जन्म, मृत्यु, आवागमन आदि विषयों पर चर्चा की गई है। यह माना जाता है कि एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो वह फिर जन्म लेता है, दूसरा शरीर धारण करता है, किंतु जब वह मोक्ष को, परम ब्रह्म को, ज्ञान को प्राप्त कर देता है, तो ऐसी मान्यता है कि उसे जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। उसके ऊपर निर्भर है कि वह जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे दोबारा जन्म लेना है या नहीं, वह शरीर धारण करना चाहता है कि नहीं।
अन्यथा उसे कोई आवश्यकता नहीं होती है। सहजो यही चर्चा करती हैं कि मुझे गुरु ने ही इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाला, बाहर छुटाया है। आगे कहती हैं, हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुटाई अनाथा। धन्यवाद। गुरु ने, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुटाई अनाथा। 5 चोर, भगवान ने मुझे जन्म दिया लेकिन साथ में 5 चोर दे दिए, 5 दुर्गुण दे दिए। वह 5 दुर्गुण क्या है भाई? वह 5 दुर्गुण हैं काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। ये 5 चोर कैसे हैं? ये 5 चोर, काम अर्थात कामना, एक वस्तु आई उससे मन नहीं भरता है, दूसरी वस्तु चाहिए, एक बंगला आया दूसरा बंगला चाहिए, एक गाड़ी आई दूसरी, कामना अंत नहीं है उसका। एक मोबाइल आया नया मोबाइल चाहिए, अपना मोबाइल छोड़ के दूसरे के मोबाइल की ओर देखने लग रहे हैं, अपनी पत्नी को छोड़ करके लोग दूसरे की पत्नी की ओर देखने लगते हैं। कामना, काम, क्रोध, क्रोध मनोनुकूलम वेदनम सुखम, मनो प्रतिकूलम वेदनम दुखम। मन के अनुकूल जो वेदना होती है, हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो वाह वाह, मन के प्रतिकूल हो जाए तो हम क्रोधित हो जाते हैं। जैसे बच्चा एक भी दिन पढ़ने नहीं आता है और कहता है कि मेरा फार्म भरिए, क्यों नहीं भरिएगा? गार्जियन आते हैं, कलकत्ता में है, और कहते हैं कि भाई हो नहीं यहाँ पर तो फार्म कैसे तुम्हारा भरा जाएगा? तो कहता है कि क्यों नहीं भरेंगे, हम आपको बता देंगे। क्रोध, क्योंकि उसकी बात नहीं मानी गई, उसकी बात नहीं मानी गई तो उसे क्रोध आता है। अर्थात हमें स्वीकृति न मिले, हमारे मन का न हो तो क्रोध आता है हमें। काम, क्रोध, मद, अहंकार, हमसे बड़ा कोई नहीं, हम ही हम हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, ये अहंकार। काम, क्रोध, मद, लोभ, ग्रीड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लोभ यानी लालच, जिसको ठीक कहा, लालच यानी एक वस्तु से पेट ना भरे, दूसरे वस्तु और मिल जाए और मिल जाए। गांधी जी ने कहा है कि ये पृथ्वी लोगों का पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज दे सकती है, लेकिन किसी के लोभ को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर्याप्त कभी नहीं हो सकती है। यहां नीड पूरी हो सकती है, ग्रीड पूरी नहीं हो सकती है। वही कहती हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। मोह अर्थात चीजें जैसी हैं वैसी ही हमेशा हमारे लिए बनी रहे, हम हमेशा जवान बने रहें, संभव नहीं है। हमेशा जीवित रहें, संभव नहीं है। ययाति की कहानी सुने हैं? 100 साल जीने के बाद उसके कई पुत्र थे, हर पुत्र अपना एक आयु दे देता था। अभी तो कुछ जिया ही नहीं, अभी तो भोग वासना किया ही नहीं। फिर 100 साल बीत जाए, फिर कहते हैं अभी तो कुछ जिया ही नहीं, अभी तो कुछ, इतनी वासना, इतनी कामना, जीवन के प्रति मोह। तो एक पुत्र ने अंत में इनकार किया कि अब रहने भी दीजिए, मैं अपना जीवन आपके लिए क्यों दूं, ये मेरा है। तो ये मोह, सदैव जवान रहें, सदैव खूबसूरत दिखे, फूल खिलता है उसे मुरझाना है, यह प्रकृति का नियम है। अगर हम मोह करेंगे कि यह फूल हमेशा सदा खिला ही रहे
तो वह जीवंत नहीं होगा। प्लास्टिक के फूल हो सकते हैं जो सदैव खिलता हुआ मालूम होगा, लेकिन वह भी कभी न कभी नष्ट हो जाते हैं। तो ये 5 चोर जो मुझे कहते हैं ईश्वर ने दिए, गुरु ने लय छुटाई अनाथा, गुरु ने इन सबसे मुझे मुक्त करके आज़ाद कर दिया, मुझे इन चोरों से अनाथ किया, मुझे इनका साथ बाधा बन रहा था मेरे जीवन में। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। सन्यासिनी थी। एक सन्यासिनी के लिए या एक सन्यासी के लिए गृहस्थ जीवन का ममता या बोध उसके लिए बंधन होता है। गुरु ने ही कहा कि यदि तुझे परमात्मा को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो इस ममता के बंधन को, इस कुटुंब की जाल को, गेरी को तोड़ना होगा। हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोग कर सबई छुटायो। हरि अर्थात वही बात, ईश्वर ने रोग भोग उर्झायो अर्थात मुझे भोग विलास में उलझाया था, भौतिक जीवन के सुख में मुझे उलझाया। लेकिन गुरु ने बताया कि इस जीवन में कोई सत्य नहीं है, ये क्षणभंगुर है, यह परिवर्तित हो जाता है। चल तुझे मैं वह मार्ग दिखाता हूं जो कभी बदलता नहीं है। वो बुद्ध की कहानी सुनी है आपने ना, कि बुद्ध के पिता ने उनको जब जान लिया कि ये सन्यासी बन जाएंगे, तो उनके आसपास हमेशा युवतियों को रखा। फूल मुरझाने से पहले तोड़ लिए जाते थे, फल पकने से पहले उतार लिए जाते थे। लेकिन एक बार जब वह बाहर निकले युवा महोत्सव के समारोह का उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जा रहा है। बूढ़ा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। तो उन्होंने पूछा कि यह वृद्ध कैसा है। सारथी ने कहा कि सभी को बूढ़ा होना है। एक लाश देखते हैं वो अर्थी, ये कौन है, ये मर गए हैं। तो बूढ़े का इलाज क्यों नहीं कराते हैं, कोई औषधि क्यों नहीं देते हैं, ये हम लोग के जैसा क्यों नहीं हो जाता है। तो बोला, युवराज, हर व्यक्ति को बूढ़ा होना होता है, हर व्यक्ति को मरना होता है। बुद्ध ने कहा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? हाँ, क्या मैं भी मर जाऊंगा? हाँ, ये तो सत्य है, सब कुछ बदल जाता है। तो बुद्ध को उस दिन बड़ा सिद्धार्थ गौतम को उस दिन बड़ा झटका लगा और उन्होंने कहा कि अरे, तब तो मुझे वह खोजना है जो कभी बदलता नहीं है, तब तो मुझे वह खोजना है जो कभी बदलता नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि हरि ने रोग भोग उर्झायो, भौतिक जीवन में मुझे गुरु ने उलझा दिया था, लेकिन गुरु ने जोगी कर सबई छुटायो, गुरु ने मुझे योग साधना का मार्ग दिया, संन्यास्त किया और मुझे इस भोग विलास के जीवन से दूर किया और मुझे सत्य और ज्ञान की खोज की ओर लगाया और उस मार्ग की ओर प्रशस्त किया कि उसकी खोज करो जो कभी बदलता नहीं है। परम सत्य की खोज में मैं उनकी प्रेरणा से निकली। हरि ने कर्म भर्म भरमायो, हरि ने कर्म भर्म भर मायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। कर्म का भी बड़ा अहंकार हो जाता है लोगों को, लेकिन वह भी एक भ्रम है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। उन्होंने मुझे निष्काम कर्म की ओर अग्रसर किया और कहा कि इस कर्म के जाल में उलझो मत, सांसारिक कर्मों से मुझे अलग करके आत्म रूप लखायो, मुझे मेरी आत्मा से, स्वयं से परिचय कराया। इन सांसारिक कृत्यों से जो मेरे मन में अहंकार भर रहा था, जो इन कर्म के जाल में मैं उलझ रही थी, उससे मुझे दूर किया और मुझे बताया इस कर्म से तुझे
सत्य की का अनुभव नहीं हो सकता है, सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि एक दिन मृत्यु आएगी, कितने भी अच्छे कर्म किए रहोगे समाप्त हो जाओगे, कितने भी बुरे कर्म किए रहोगे समाप्त हो जाओगे। मृत्यु जब आती है सब कुछ छीन लेती है। मैं तुझे आत्मज्ञान कराना चाहता हूँ जो तुझसे मृत्यु भी कभी न छीन पाए। हरि ने मोरू आप छिपायो, गुरु दीपक है ताहि दिखायो। परमात्मा ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मुझसे मेरा आत्म स्वरूप छिपा रहा। मैं नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। सहजो कहती हैं, लेकिन गुरु ने दीपक ताहि दिखायो। गुरु ने मुझे दीपक दिखाया, अर्थात ज्ञान का प्रकाश मुझे जो है उन्होंने दिखाया। ज्ञान का प्रकाश उन्होंने मुझे दिखाया। और जैसे बुद्ध कहते हैं, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपने को जानो, स्वयं को जानो। डाई नो योर सेल्फ, स्वयं को जानो। वैसे ही मैंने गुरु के मार्गदर्शन में, उनके द्वारा दिए गए प्रकाश में स्वयं को जाना। मुझे आत्मज्ञान और आत्म परिचय हुआ। फिर हरिबंध मुक्त गति लाए, गुरु ने सबहि भरम मिटाए। और जैसा कि सबके जीवन में एक समय मोक्ष के प्रति भी वासना जगती है, स्वर्ग और नरक का मन में एक भ्रम जाल, मुक्ति का भाव मन में जगता है, वह भी कहीं न कहीं एक बंधन के रूप में आ जाता है। वह भी ज्ञान के और सत्य के मार्ग में एक बाधा बनती है। तो हरि ने बंध मुक्ति गति लाए। उन्होंने स्वर्ग नरक के इस मुक्ति के इस जाल से मुझे मुक्त किया। गुरु ने मुझे इन सभी भ्रमों से मुक्त किया। अंत में सहजो कहती हैं कि चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। और इतना कुछ जिसने मुझे मार्ग दिखाया, जिसने मुझे आत्म परिचय कराया, वैसे चरण दास के लिए मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहती हूँ। वैसे गुरु के लिए मैं अपना सर्वस्व त्याग कर देना चाहती हूँ। गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। और इस प्रकार वो कहती हैं कि अगर मुझे गुरु को छोड़ना हो, कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर हरि को छोड़ना हो, भगवान को छोड़ना हो, तो मैं भले ही उन्हें छोड़ दूं, लेकिन मैं गुरु को का त्याग नहीं कर सकती हूँ। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। तो इस तरीके से ये जो है पद समाप्त होता है। अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर में प्रवेश करेंगे और इसके काव्य सौंदर्य आदि पर विचार करेंगे कि कैसे यह कहाँ पर किस तरह के अलंकार, शब्द किस तरह के संगीत में प्रयोग किए गए हैं। इसको हम लोग इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे।